बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के 3 वर्ग कौन कौन से हैं। तो प्लेटो के अनुसार हमारे समाज में व्यक्ति के गुणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग शासक वर्ग कहलाता है, दूसरा वर्ग सैनिक या रक्षक और तीसरा वर्ग जो है उत्पादक या सेवक वर्ग कहलाता है। राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है और सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादक या किसान वर्ग सब कष्टों को सहन कर अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। अतः माना जा सकता है कि जो न्याय है वो कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं है। तो प्लेटो ने कहा कि प्लेटो के आदर्श राज्य का मुख्य सिद्धांत श्रम का विभाजन और कार्यगत विशेषीकरण है। प्लेटो ने कहा है कि मानवीय आवश्यकताओं के कारण ही समाज का उदय हुआ है। यदि मानव की आवश्यकता नहीं होगी तो समाज नहीं बनेंगे। व्यक्ति अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे को सहयोग देकर आर्थिक संघ का निर्माण करता है। समाज में देखा गया है कि कुछ व्यक्ति कृषि का कार्य करते हैं, कुछ वस्त्र तैयार करते हैं और कुछ घर बनाते हैं। इसके फलस्वरूप समाज में अनेक शिल्पकार तथा श्रमजीवी बन जाते हैं। व्यक्ति की आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ साथ आवश्यकताओं की पूर्ति की सामग्री भी बढ़ जाती है। समाज में बढ़ई, लुहार, व्यापारी, चिकित्सक आदि लोग बन जाते हैं क्योंकि उनके कार्यों का बंटवारा है। ये लोग अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करके वस्तुओं का उत्पादन अधिकाधिक करते हैं। आगे एक ही कार्य करते रहने से व्यक्ति उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति तथा एक कार्य की व्यवस्था अनुसार श्रम विभाजन हो जाता है। इसी के द्वारा सेवाओं का आदान प्रदान भी प्रारंभ हो जाता है। प्लेटो का कहना है कि आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आवश्यकताओं की सर्वोत्तम तुष्टि और सेवाओं का उचित आदान प्रदान करना है। तो प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में डिवाइड किया है। पहला है प्रशासक वर्ग या शासक वर्ग। प्रशासन के कार्यों को सुगमतापूर्वक चलाना है प्रशासक वर्ग का कार्य है, और एक ऐसी व्यवस्था का प्रारंभ करना भी है जिससे सभी वर्गों के लोग अपने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन कर सकें। तो प्रशासक वर्ग का कार्य क्या है? एक तो नियम कानून बनाना और प्रशासन का कार्य देखना। दूसरा वर्ग आता है सैनिक वर्ग। यह वर्ग साहस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रमुख कर्तव्य संकट के समय संपूर्ण राज्य की सुरक्षा करना है या रक्षा करना है। तीसरा वर्ग आता है उत्पादक या सेवक वर्ग। उत्पादक वर्ग अन्य 2 वर्गों यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्गों की शुभाशुभा को शांत करने का यानी भूख प्यास मिटाना आदि का कार्य करने का प्रयत्न करता है। इसमें किसान वर्ग तथा मजदूर वर्ग भी आते हैं। उत्पादक वर्ग का वास्तविक कार्य पालन पोषण के साधनों को जुटाना है। तो प्लेटो ने यहाँ पर हमारे इस समाज को या कहें कि किसी भी राज्य को 3 वर्गों में डिवाइड किए हैं। पहला है शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक या सेवक वर्ग। इनके कार्यों का बंटवारा इनके अनुसार इनके कार्यों के आधार पर किया जाता है और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यही प्लेटो का राज्य का सिद्धांत है। धन्यवाद।